तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज हम फिर से अपने निफ्टी का एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो आज हम निफ्टी का एक बार फिर से डेटा को एनालाइज करेंगे और निफ्टी के अंदर में कुछ स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं डेली इस तरीके के वीडियोज़ जिसमें निफ्टी को एनालाइज किया जाता है मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देते हैं कि आज पूरे दिन भर में हमारे निफ्टी के अंदर में किस तरीके के ट्रेड सेटअप्स हुए हैं, क्या हमारे निफ्टी के अंदर में आज कामकाज हुआ है, आज पूरे दिन भर के अंदर में निफ्टी ने कैसा काम किया, उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे SGX निफ्टी और डाउ जोन्स ने कल किस तरीके का मार्केट जो है परफॉर्म किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल अमेरिका के बाजार के अंदर में सडनली एक करेक्शन आई थी, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि करीबन 350 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट के साथ में क्लोज हुए थे। और इसी वोलाटिलिटी के कारण आज हमारे जो SGX निफ्टी के अंदर में जो ओपनिंग हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा लोज के अंदर में हुई थी, और जिसकी वजह से हम अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन शो कर रहे थे, जो कि 1% के आसपास थी SGX निफ्टी के अंदर में। तो ये थे हमारे निफ्टी के लेवल्स। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं 17,345 के आसपास में, और अप्रॉक्सीमेटली 1/4% के आसपास की करेक्शन के साथ में। हालांकि हमारा बाजार 17,300 के लेवल्स के नीचे भी उतरा था, पर अगर हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो मार्केट इस वक्त भी 17,000 के ऊपर बना हुआ है और 17,600 के नीचे बना हुआ है। तो बाजार 17,000 से लेकर के 17,600 की रेंज को किसी भी कंडीशन के अंदर में ब्रेक नहीं कर रहा। तो बाजार के अंदर में ये चीज़ को हम पिछले 3 हफ्तों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट्स के अंदर में कंटिन्यूसली एक रेंज बनी हुई है। मार्केट ना ही तो 17,000 के लेवल को ब्रेक करता है और ना ही 17,600 के लेवल्स को ब्रेक करता है। तो बाजार के अंदर में इस तरीके की वोलेटिलिटी वाले सेशंस हम लोगों को काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें हमें ट्रेड सेटअप करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो ये तो थे हमारे निफ्टी के लेवल्स। हमने डाउ जोन्स ऑब्जर्व किए, हमने SGX निफ्टी का ऑब्जर्वेशन लिया। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के कुछ टेक्निकल्स को या फिर निफ्टी के चार्ट्स को। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे अपने एक हफ्ते के चार्ट्स को। अगर हम 1 वीक के चार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो हमारे हमेशा की तरह हमें हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का ही एक पैटर्न अवेलेबल यहाँ पर हो रहा है। अगर हम गौर करें तो कंटिन्यूसली हमारे ट्रेंड ऊपर की तरफ में जा रहा है। जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि हमें 2 कैंडल्स ग्रीन में नजर आ रही है, जो कि उस वक्त ये इंडिकेट कर रही थी कि शायद हम इस हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कैंडल जो बनी है, इस रेड कैंडल के कारण एक मार्केट्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या बाजार इस वक्त इस हायर टॉप और हायर बॉटम के पैटर्न को कंटिन्यू करने में कैपेबल है या नहीं है। तो मार्केट का फिर से यहाँ पर अभी टेस्ट ही चल रहा है कि क्या बाजार इस हायर टॉप और हायर बॉटम को कंटिन्यू करेगा। तो अपने आप में ये कंफ्यूजन वाला ट्रेंड है। इस वक्त अगर हम ऑब्जर्व करें कुछ 4 घंटे के चार्ट्स को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लियरली एक लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का एक पैटर्न हमें क्लियरली नजर आएगा। ये जो लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स का पैटर्न है, कल हम इस पर डिस्कस कर रहे थे जब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई थी और हम इस लोअर टॉप और लोअर बॉटम के इस अपर फेज पर हम ट्रेड कर रहे थे। तब हमने ये क्वेश्चन क्रिएट किया था कि क्या हम इस लेवल को पार कर पाते या नहीं कर पाते। और आप देख सकते हैं कि आज के मार्केट में तकरीबन हम 100 पॉइंट्स नीचे खुले और हमने इस ट्रेंड को फिर से कैंसिल किया। हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए फिर से हम लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने इस लेवल को अभी तक पार नहीं किया है, तो ये हमारे लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं पर अगर हम गौर करें तो ये जो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का पैटर्न है, ये फिर से कैंसिल होता हमें नजर आ रहा है। 4 घंटे के चार्ट्स पर हमें इस चीज को बिल्कुल आसानी है समझने में कि लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम शायद कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम 1 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि आज के बाजार के अंदर में कुछ हल्की फुल्की सी एक तेजी आने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, पर क्या ये तेजी वास्तव में सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, ये तो हम बाकी के डेटा के बेसिस पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पर अच्छे से समझें तो क्योंकि हमारे यहाँ पर लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स भी कंटिन्यू कर रहे हैं
और हमारे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स भी क्योंकि एक खास लेवल के पार नहीं निकले हैं, तो अपने आप में 17,600 एक रेजिस्टेंस के तौर पे नज़र हमें आ रहा है, क्योंकि 17,600 एक तो हमारे हायर टॉप और हायर बॉटम्स का कंटिन्यू एक लेवल है, और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ की जो आवरली चार्ट है, इन आवरली चार्ट्स के ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर लगभग 17,600 के लेवल्स आप देख सकते हैं। तो 17,600 हमारे लिए एक चार्ट्स पर एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आ जाता है। तो इस चार्ट को देख करके ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब तक 17,600 के लेवल्स हमारे ऊपर में पार नहीं हो जाते हम फ्रेश लॉन्ग्स नहीं करेंगे। पर साथ में जब तक कि हमारे 17,000 के लेवल्स नीचे में ब्रेक नहीं होते हम फ्रेश शॉर्ट्स भी क्रिएट नहीं करेंगे। तो सिर्फ चार्ट्स के बेसिस को अगर हम समझें तो 17,600 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ जाता है, जबकि 17,000 हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे एक क्लियर एक सिग्नल हमें मिल रहा है। तो ये है हमारे निफ्टी के चार्ट्स। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर में जो आज करेक्शन आ रही थी, तकरीबन हम 17,300 के जब नीचे उतरे थे, तो इसके अंदर में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हमारे कहाँ से निफ्टी को इतना करेक्ट करवा रहे थे। अगर हम इस चीज़ को देखें तो निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के अंदर में स्पेसिफिकली हमारे आज भी रिलायंस का हाथ है, कोटक बैंक का हाथ है और बजाज फाइनेंस का हाथ है। एक बात को समझने जैसी है कि रिलायंस के अंदर में पिछले 2 से लेकर 3 दिन से कंटिन्यूसली एक बड़ा करेक्शन शो हो रहा है। रिलायंस के अंदर में जो करेक्शन है, हम लोगों ने कल भी इस पर डिस्कस किया था कि रिलायंस के अंदर में हमारे लिए 2400 के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। तो रिलायंस ने आज इन 2400 के लेवल्स को कहीं ना कहीं पर सस्टेन किया भी था। आप देख सकते हैं कि हम 2400 के लेवल्स के नीचे उतरे भी थे, पर अगर हम 2400 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन कर जाते तो शायद ये करेक्शन हमारी बढ़ भी सकती थी। आप देख सकते हैं कि रिलायंस के ऑप्शन चेन के अंदर में हमारे जो टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स थे वो 2400 पर थे, जो कि 2300 पर शिफ्ट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं पर करेक्शन का सबसे बड़ा जो सिग्नल हमें या कंट्रीब्यूशन जो हमें मिल रहा है वो रिलायंस की तरफ से कल भी मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। आज भी हमारे लिए रिलायंस के अंदर में 2400 के लेवल्स को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोटक बैंक की, तो आज कोटक बैंक के अंदर में भी काफ़ी बड़ा हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि कोटक बैंक अपने आप में एक निफ्टी का एक जो है बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है, और इसके कंट्रीब्यूशन के कारण भी निफ्टी के अंदर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2% के आसपास का करेक्शन आज हमारे कोटक में और रिलायंस के अंदर में देखने को मिला है आज, क्योंकि कोटक बैंक के अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा को ऑब्जर्व करें तो इसने भी आज एक खास लेवल जो कि 1900 का था, इस 1900 के लेवल्स को ब्रेक किया। तो जो निफ्टी के जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे, जो बड़े हैवी वेट्स थे, रिलायंस और कोटक, क्योंकि इन दोनों शेयर्स ने अपने अपने कुछ खासे सपोर्ट्स को ब्रेक किया है, तो इन दोनों में कई दिनों से शॉर्ट्स बन रहे हैं। रिलायंस के अंदर में आज चाहे भले शॉर्ट्स ना हो, पर कोटक बैंक में आज भी 22% के शॉर्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि रिलायंस और कोटक बैंक अपने आप में एक बड़े शॉर्ट क्रिएटर हो रहे हैं, तो रिलायंस का जो वेटेज है ये तकरीबन 11% के आसपास निफ्टी के अंदर में, और कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4% के आसपास का वेटेज इसके अंदर में। तो रिलायंस और कोटक के अंदर में हमें थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा कि रिलायंस 1900 के लेवल, आज कोटक 1900 के लेवल्स के पार क्लोज हो और रिलायंस 2400 के लेवल्स के पार क्लोज हो। तो हमारे निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स के अंदर में मुख्य तौर पर कंट्रीब्यूशन आज सिर्फ कोटक बैंक और रिलायंस की तरफ से ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें हमारे निफ्टी के कुछ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के बारे में, तो निफ्टी के मिड कैप्स के अंदर में तकरीबन आज हमें देखने को तकरीबन आधे % की गिरावट ही मिल रही है, और स्मॉल कैप्स के अंदर में आज कुछ हम हल्के से हरे से लाल निशान के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। तो 1/4% के आसपास हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी के अंदर में हम तकरीबन उन्हीं लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो आज निफ्टी के 50 शेयर्स, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, आज कुछ हद तक हम लोग कॉन्स्टेंटली एक ही तेजी और गिरावट के साथ में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम इसे एक तरीके से नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ हल्के फ्लैट मार्केट के लेवल्स हम लोग कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में कि निफ्टी के फ्यूचर्स में आज किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर में हम ट्रेड कर रहे हैं 17,367 के लेवल्स के आसपास में। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्योंकि 17,330 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और हम ट्रेड कर रहे हैं
367 के आसपास में। निफ्टी 78 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जो 6.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, ये शॉर्ट साइड में क्रिएट हो रहा है। तो निफ्टी के अंदर में जो आज हम कुछ हल्के फुल्के से करेक्ट हुए थे, उसकी वजह से 6.5% 6.25% के आसपास के शॉर्ट्स हमें बाजारों के अंदर में कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑप्शन चेन के अंदर में हमें आईवीज काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस वक्त 17,350 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी 17,300 के लेवल्स के नीचे भी उतरा था और 17,600 के पार ऊपर में भी गया था। तो इतनी ज़्यादा जो वोलेटिलिटी है, उसकी वजह से एक्सपायरी यानी इस वीकली एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले तक आईवीज आप देख सकते हैं 21, 20 और 19 तक के लेवल्स की आईवीज हमें नजर आ रही है। यानी कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे ट्रेड कर रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन में कॉल और पुट को लॉन्ग ले जाने की तो सजेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इस वक्त कॉल्स और पुट्स हमारे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त एफआईआई ज़्यादातर और जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो एक्चुअल में कॉल्स और पुट्स को शॉर्ट करके प्रीमियम जनरेट कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन चेन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 17,350 के कैश पे। 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, जो कि 1 लाख टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। अब मजे की बात यह है कि 17,300 के लेवल्स बिल्कुल यहां से 50 पॉइंट्स नीचे है, जबकि हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर 17,300 पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो 17,300 को आप एक हल्का फुल्का एक सपोर्ट के तौर पर आप ट्रीट कर सकते हैं। तो 17,300 क्योंकि यहाँ टोटल हाईएस्ट पुट राइटर, इसलिए एक सपोर्ट के तौर पे हम इसे यूज करेंगे। जबकि अगर हम बात करें 17,500 की स्ट्राइक प्राइस की, तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख और 1,55,000 जो कॉल राइटर 17,600 की तरफ में नजर आ रहे हैं। तो 17,500 और 17,600 हमारे लिए एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 17,300 से लेकर 17,500 अप्रॉक्सीमेटली 100, 150, 200 पॉइंट्स के आसपास का डिस्टेंस है, जो ऑब्वियसली आज के डे में कवर नहीं हो सकता। तो 17,300 क्योंकि टोटल हाईएस्ट पुट राइटर एक सपोर्ट निकल के आता है, और 17,500 हमारे लिए फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे निकल करके सामने आता है। अब हम बात करते हैं हमारे आज का डेटा कैसा क्रिएट हुआ है। 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 51,000 फ्रेश पुट राइटर्स निकल करके सामने आए। और मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि हमारा मार्केट 17,300 के लेवल्स के काफी नीचे ट्रेड कर रहा था। हम 17,250 के लेवल्स पर पहुंचे थे, पर मार्केट्स 17,200 के लेवल से घूम गया, और यहीं से हम 17,300 पर इस वक्त 51,000 फ्रेश पुट राइटर्स हमें नजर आ रहे हैं। और 17,300 के फ्रेश पुट राइटर्स में डिफरेंस 17,200 और 17,300 में कुछ 20,000 फ्रेश पुट राइटर का है, जो कि काफी ज्यादा है। तो 17,300 हमारे लिए टोटल सबसे बड़े पुट राइटर, और 17,300 पर फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर अनशिफ्टेबल है। तो 17,300 अपने आप में एक सपोर्ट के तौर पे यहां भी हमें नजर आ रहा है। अगर हम समझे 17,300 और 17,400 पर टोटल फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, क्योंकि 17,300 के लेवल्स को तुम सस्टेन कर गए, पर 17,400 पर 45,000 फ्रेश कॉल राइटर्स हैं। 17,400 और 17,500 के अंदर में डिफरेंस तकरीबन 30,000 फ्रेश कॉल राइटर का है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो 17,000 मात्र फ्रेश कॉल राइटर 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर जुड़ रहे हैं, जबकि 30,000 फ्रेश कॉल राइटर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अपने आप में 17,400 फिर से एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल करके बाजारों के सामने आएगा। तो 17,300 फिर से एक सपोर्ट बन के आ रहा है, और 17,400 फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर 51,000 के करीबन फ्रेश कॉल राइटर्स हैं, जबकि 17,400 पर इस वक्त 10,000 का माइनस लगा हुआ है, यानी कि 10,000 फ्रेश पुट राइटर्स ने पोजीशंस काटी है। 22,000 फ्रेश पुट राइटर्स ने 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर पोजीशन काटी है। तो इस वक्त एक्चुअल में 17,300 की तरफ में जो बेयर्स हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, जबकि 17,400 और 17,500 की तरफ फ्रेश पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर हमें ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि 17,300 पर क्योंकि टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, पर क्योंकि यहां पर 51,000 फ्रेश कॉल राइटर्स भी हैं, तो 17,300 एक हल्के फुल्के सपोर्ट के तौर पे हम इसे यूज करेंगे। 17,330 या 17,270 हमारे लिए एक सपोर्ट
आज के लिए बन के हमारे लिए सामने आता है। जबकि ऊपर में अगर हम बात करें तो 17,300 पर, क्योंकि फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर है, तो 17,370 हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। अगर हम डेटा को ऑब्जर्व करके फाइनल कंक्लूजन ले तो 17,270 के आसपास हम सपोर्ट रखेंगे और 17,370 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा, यानी कि बाजार आज इस 100 पॉइंट्स के दायरे में ट्रेड कर सकता है। तो बाजार के अंदर में ये हम लोगों के ऑप्शन चेन का एनालिसिस हुआ है। अगर हम अब बात करें हमारे कुछ अगली चीज़ों के बारे में, तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि आज हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट्स यानी कि हमारे डाउ फ्यूचर्स को अगर हम देखें तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज के दिन हम लोगों को कुछ हल्की सी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो 1/4% के आसपास की है। तो आज एक्चुअल में डाउ फ्यूचर्स की कुछ हल्की फुल्की तेज़ी के कारण ही आज हमारे बाजारों के अंदर में कुछ नीचे से शॉर्ट कवरिंग कुछ हमें नज़र आ रही है। अगर फाइनली अब हम अपने FIIs के डेटा को ऑब्जर्व करें तो FIIs का डेटा आज कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिला। कल के बाजार के अंदर में करेक्शन आई थी। आप देख सकते हैं कि FIIs ने कैश में तकरीबन 2800 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग करी। DIIs जो अभी तक कम से कम इतनी खरीदारी कर रहे थे कि नेट कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर तो तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए का हमको नेट कैश का आउटफ्लो देखने को मिला। अगर स्टॉक्स के अंदर में बात करें हम तो FIIs जहां पर पहले सिर्फ 400-500 करोड़ रुपए की हर दिन की सेलिंग कर रहे थे, FIIs ने कल के बाजार में सीधा सीधा 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। तो कैश और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों को मिलाकर के तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग सिर्फ स्टॉक्स के अंदर में हो गई, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी सप्लाई है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स FIIs ने फिर से शॉर्ट कर डाला। अभी जो 950 करोड़ रुपए की FIIs ने इंडेक्स में सेलिंग करी है, ये क्लियरली हमें यहाँ पे नजर आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर में जो मंथली डेटा है वहां पर FIIs अपना डेटा जो है क्रिएट करते हैं। तो अगर हम पूरे मंथली अगर ऑप्शन मंथली एक्सपायरी के अंदर में ऑब्जर्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर 17,500 की तरफ 45,000 जो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर जुड़ रहे हैं, ये FIIs की पोजीशन है और FIIs इस पोजीशन के कारण में कंटिन्यूसली शॉर्ट किए जा रहे हैं। तो बाजार के अंदर में अगर हम ज्यादातर डेटा अगर फिर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो मैं यही कंक्लूजन निकलता है कि 17,000 नीचे में हमारे जब तक बने हुए हैं तब तक हम तब तक शॉर्ट नहीं कर सकते और 17,600 के लेवल जब तक ऊपर में नहीं जाते हम लॉन्ग नहीं कर सकते। तो हम एक बार अपने डेटास को फिर से ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं डाउ के अंदर में बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है और इस वोलाटिलिटी को देखते हुए हम फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट कर नहीं सकते। दूसरी बात अगर हम करें हमारे निफ्टी के लेवल्स के कारण तो SGX निफ्टी पूरी तरीके से इस वक्त FIIs के डेटा और अमेरिकन मार्केट्स को फॉलो कर रहा है और इस बेसिस पर 17,300 के लेवल्स हम अपने सस्टेन कर सकते हैं। पर क्योंकि 17,000 के लेवल्स के हम पार टिके हुए तो हम अच्छे हैं, बट जब तक हम 17,600 को पार हम नहीं करते तब तक हम लॉन्ग्स भी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें तीसरी सबसे बड़ी कि हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं तो इनके अंदर में रिलायंस और कोटक ही हमारे दो कंट्रीब्यूटर्स निकल करके आ रहे हैं, यानी कि जो निफ्टी के बाकी के शेयर्स हैं 50 में से जो 48 शेयर्स हैं वहां पर ज्यादा शॉर्ट्स इस वक्त क्रिएट नहीं हो रहे, सिर्फ रिलायंस और कोटक यही दो हमारे जो कमजोर हैं। जबकि रिलायंस इस वक्त 2400 के लेवल्स के पार सस्टेन कर सकता है, सिर्फ कोटक बैंक के अंदर में कुछ कमजोरी है। तो यहां से भी हमें फ्रेश शॉर्ट और फ्रेश लॉन्ग करने की एक सजेशन नहीं मिल सकती। अगर हम चौथी चीज ऑब्जर्व करें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर में भी लगभग बराबर की जो है एक करेक्शन और तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम ब्रॉडर मार्केट के अंदर में सप्लाई आ रही है, क्योंकि आज के बाजार के अंदर में तकरीबन निफ्टी और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है ये एक ही तरीके से ट्रेड करते हमें पूरे दिन भर में नजर आए हैं। पांचवी बात अगर हम करें तो निफ्टी के अंदर में आज हम लोगों को कुछ काफी बड़े शॉर्ट्स नजर आए, 6.5% के शॉर्ट्स नजर आए। तो ये हमारे कहीं ना कहीं पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि हम लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं जा सकते, शॉर्ट हम जाएंगे खास लेवल्स के कारण, वो अभी ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम पांचवी चीज ऑब्जर्व करें तो हमारा जो ऑप्शन चेन का डेटा है, इस ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर में जब तक हम 17,600 के लेवल्स को ऊपर में पार नहीं करते तब तक हम लॉन्ग क्रिएट फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस वक्त 17,400, 17,500, 17,600 सब तरह के फ्रेश पुट राइटर्स एग्जिट ले रहे हैं। 17,000 हमारे लिए
खास लेवल है। 17,000 अगर टूट जाएगा तो हम फ्रेश शॉर्ट करेंगे, 17,600 ऊपर में टूटेगा तो हम फ्रेश लॉन्ग करेंगे। पर जब तक बाजार 17,000 और 17,600 के बीच में हम कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते, और ये पिछले काफी दिनों से इस चीज को समझा रहे हैं। अगर हम 7वां पॉइंट ऑब्जर्व करें तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स आज पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। आज तकरीबन एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, और ये हमारे लिए क्लियर सिग्नल नहीं हो सकता खरीदारी के लिए। तो मोटा मोटी हम फिर से उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं जिस रेंज के अंदर में हम पूरे महीने भर से ट्रेड कर रहे हैं। 17,000 हम नीचे में ब्रेक नहीं करते, 17,600 हम ऊपर में ब्रेक नहीं करते। तो जब तक हमारे ये लेवल्स हमारे ब्रेक नहीं होते, हम फ्रेश पोजीशंस क्रिएट नहीं करेंगे। फिर भी अगर हमें कोई अगर एग्रेसिव सेलर होने के नाते अगर कोई पोजीशन क्रिएट करनी है तो एटलीस्ट हम कॉल और पुट्स को लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर हमें कोई एग्रेसिवली पोजीशन क्रिएट करनी है तो हम 17,000 की पुट को शॉर्ट करना चाहेंगे नीचे में, और 17,600 की कॉल को शॉर्ट करना चाहेंगे ऊपर में। तकरीबन दोनों की जो पोजीशन मिलाकर के तकरीबन दोनों की जो लागत आएगी वो तकरीबन 30 रुपए की लागत आएगी। तो यही प्रीमियम हमको जो है कलेक्ट करने को मिल सकती है परसों तक, क्योंकि इस रेंज के अंदर में हम काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं, और इस एक्सपायरी में भी हम शायद इसी दायरे के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी निफ्टी की आज की एनालिसिस। सभी तरह के पैरामीटर्स को हम स्टडी करके जिस तरीके से निफ्टी को एनालाइज करते हैं, कल के लिए स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, तो आगे भी हम इसी तरीके के अपने वीडियोस आपको बना करके आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सारे वीडियोस को आप देखें, और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।